नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी सीएम योगी के बुलडोजर की। जी हां, सीएम योगी जैसे जैसे एक्शन लेते हैं उनके और एक्शन के रिएक्शन भी सामने आ जाते हैं। जहां कभी रिएक्शन अच्छे होते हैं तो कभी रिएक्शन होते हैं जिनका प्रभाव योगी महाराज पर भारी पड़ जाता है। आज इस स्पेशल स्टोरी में बताऊंगी आपको क्या कुछ योगी सरकार एक्शन ले रही है और सुप्रीम कोर्ट से उसका क्या रिएक्शन मिल रहा है। रातों रात किया 16 इंजीनियर को सस्पेंड। सीएम योगी को अपनी यूपी बहुत प्यारी है। वो अपनी यूपी और यूपी की जनता से बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए अगर यूपी में उनकी आंखों के सामने कुछ उल्टा फुल्टा हो रहा हो तो वो बिना बुलडोजर चलाए नहीं मानते। ऐसा ही एक बाबा का बुलडोजर रातों रात चला है जिसने 16 इंजीनियर्स को सस्पेंड कर दिया। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरदोई में सड़कों की घटिया निर्माण होने पर कड़ी कार्यवाही की है। पूरे मामले में जिम्मेदार एक अधीक्षण अभियंता और 2 अधिशासी अभियंता समेत 16 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया गया। दरअसल पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरदोई समेत 10 जिलों की सड़कों की जांच के आदेश दिए थे। हरदोई में सड़कों की जांच के लिए प्रमुख सचिव अजय चौहान की अध्यक्षता में टीम बनाई गई थी। तो वहीं हरदोई में 4 नवनिर्मित सड़कों के नमूने लिए गए थे। लैब में इन नमूनों की जांच कराई गई तो ये सभी नमूने फेल हो गए। यहाँ सड़कों में लगाई गई निर्माण सामग्री बेहद घटिया मिली। 4 सड़कों की नमूना जांच में तारकुल भी मानक से काफी कम मिला, जिसके बाद जब ये रिपोर्ट सीएम योगी को मिली तो सीएम योगी गुस्साए और फिर सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद तत्कालीन सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सुभाष चंद्र, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुमंत कुमार समेत 14 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया गया। सीएम योगी ने चित्रकूट को दिए कई तोहफे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चित्रकूट दौरे पर भी थे, जहां उनके हेलीकॉप्टर जिले के बड़ी पुलिया बस स्टेशन के हेलीपैड में उतरा। यहां से वो कार के जरिए सीधे कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां वो मंडल के अधिकारियों के साथ विकास कार्य और कानून व्यवस्था की मंडलीय समीक्षा बैठक किया, जहां उन्होंने कई बड़े फैसलों का ऐलान किया। दिल्ली, अयोध्या सहित अन्य जगहों के लिए शुरू होंगे विमान। योगी आदित्यनाथ ने वहां कहा कि चित्रकूट में एयरपोर्ट बन चुका है, जिसमें 19 सीटर विमान सप्ताह में 2 दिन आता है। हम उस एयरपोर्ट को थोड़ा और लंबा और थोड़ा और चौड़ा बना रहे हैं, जिससे बड़े विमान भी यहां उतर सके। इसके बाद दिल्ली, वाराणसी, लखनऊ, अयोध्या, मथुरा और देश के मुख्य नगरों से चित्रकूट को वायु सेवा के जरिए सीधा जोड़ा जाएगा। हमारे वर्षों पहले लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम पुष्पक विमान से आए थे और ये अवसर यहाँ है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के चित्रकूट वासियों को इस ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल से वायु सेवा का आनंद भी प्राप्त होगा। नए मंदाकिनी पुल का होगा निर्माण। उन्होंने बताया कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिंक वे के लिए 1300 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं और ये कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। जमीन अधिग्रहण का काम भी तेजी से चल रहा है। चित्रकूट के बाईपास निर्माण और यहां से जुड़े पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल के सुंदरीकरण का कार्य तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। योगी के नारे से मौर्य ने बनाई दूरी। योगी के एक्शन तो जान लिए, पर उनके एक्शन के रिएक्शन का भी जिक्र कर लेते हैं। हाल ही में सीएम योगी ने हरियाणा चुनाव के दौरान बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था, जिसके बाद उनका ये नारा काफी लोकप्रिय साबित हुआ। लेकिन बता दें कि उनका ये नारा उन्हीं के पार्टी के नेता को पसंद नहीं। दरअसल उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को जीत मिली। विधानसभा उपचुनाव जीतने वाले बीजेपी गठबंधन के 7 विधायकों ने शपथ भी ले ली। इन्हें विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने विधानसभा की सदस्यता की शपथ दिलाई। इसके बाद उत्तर प्रदेश बीजेपी कार्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। यहां विधायकों को संबोधित करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी के नारे "एक है तो सेफ है, एक है तो जीत है" को दोहराया।
वहीं सीएम योगी के चर्चित नारे बटेंगे तो कटेंगे से दूरी बनाई है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये कहने में कोई संकोच नहीं कि उपचुनाव के परिणाम में 2027 का झंडा बुलंद कर दिया है। हमारे मुख्यमंत्री ने सभी विधानसभा में जनसभाएं की हैं, जिसका परिणाम सबके सामने है। 2027 में समाजवादी पार्टी को हम समाजवादी पार्टी बनाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि सबको मैं कहना चाहता हूं, बीजेपी गठबंधन की विजय फर्जी पीडीए की हार है। हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक चारों तरफ कमल खिल गए हैं। अब विधानसभा उपचुनाव के दौरान सीएम योगी का दिया नारा बटेंगे तो कटेंगे काफी चर्चा में रहा। महाराष्ट्र में जीत के बाद इसी नारे की चर्चा रही, लेकिन उत्तर प्रदेश में जीत के बाद भी डिप्टी सीएम का इस नारे पर ना बोलना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच अदावत की खबरें सामने आती रहती है। हालांकि दोनों नेताओं की तरफ से इस बारे में कभी खुलकर बात नहीं की गई। अब एक बार फिर मौर्य ने योगी के नारे से दूरी बनाई है, जिसकी चर्चा होना लाजमी है। सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार को मिल रही बार बार फटकार। इसके अलावा सीएम योगी के एक्शन का रिएक्शन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी बार बार देखने को मिलता है। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगातार झटका लग रहा है। कभी बुलडोजर एक्शन पर सवाल खड़ा किया जा रहा है, कभी एफआईआर को सवालों के घेरे में लाया जा रहा है। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट के मदरसा एक्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट से रद्द कर दिया गया। इस प्रकार के मामले ने योगी सरकार के निर्णय पर सवालों के घेरे में ला दिया है। अब योगी सरकार के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचने का सिलसिला तेज हो गया है। दरअसल गैंगस्टर अनुराग दुबे मामले की सुनवाई के क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने रुख ने योगी सरकार की परेशानी बढ़ाई है। कोर्ट ने सीधे तौर पर यूपी के डीजीपी को अनुराग दुबे की कोर्ट में उपस्थिति के क्रम में गिरफ्तारी जैसी स्थिति बनने पर कठोर कार्यवाही की चेतावनी दी है। बुलडोजर एक्शन पर बड़ा आदेश। और यही नहीं, सीएम योगी का जितना फेमस यूपी में बुलडोजर एक्शन है, उस पर भी कई तरह के सवाल उठाए गए हैं। साथ ही सीएम योगी के बुलडोजर की चाबी भी लेने की सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश की है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने माह की शुरुआत में महाराजगंज में चले बुलडोजर के मुद्दे पर यूपी सरकार को सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर को बुलडोजर एक्शन पर यूपी सरकार को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने इसे मनमानी करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बुलडोजर लेकर रातों रात घर नहीं तोड़ सकते। आप परिवार को घर खाली करने का समय नहीं देते हैं। घर के सामान का क्या उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। तत्कालीन चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आप इस तरह के लोगों के घरों को कैसे गिराना शुरू कर सकते हैं। बिना नोटिस के किसी के घर में घुसकर उसे गिराना अराजकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि आप केवल ढोल बजाकर लोगों को घर खाली करने और उन्हें गिराने के लिए नहीं कह सकते। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के एक मामले में यूपी सरकार को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया। दरअसल बुलडोजर एक्शन का मामला 2019 का है, जहां महाराजगंज जिले में प्रशासन ने सड़क चौड़ीकरण के लिए कई घरों पर बुलडोजर चला दिया था। कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा कि चीफ सेक्रेटरी को इस मामले की जांच करानी चाहिए। मदरसा एक्ट को किया बहाल। सुप्रीम कोर्ट यहां भी नहीं रुका। बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम की वैधता बरकरार रखने का आदेश दिया। इसे योगी सरकार के लिए बड़ा झटका माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ये धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को भी खारिज कर दिया, जिसमें हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को खारिज कर दिया था। दरअसल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को मदरसा छात्रों को अन्य स्कूल में एडमिशन कराने का आदेश दिया था। सीएम योगी के अंदाज की दुनिया दीवानी है। जिस तरह से वो कानून को हाथ में लेकर रातों रात यूपी को बुलडोजर एक्शन दिखा देते हैं, उससे उनकी लोकप्रियता
बढ़ती ही जा रही है। हालांकि उनके एक्शन का रिएक्शन सुप्रीम कोर्ट से अच्छा नहीं आ रहा है, लगातार उनको फटकार मिलती रहती है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या सीएम योगी अब सुधरते हैं और सुप्रीम कोर्ट की आज्ञा का पालन करते हैं, या फिर वो फिर बुलडोजर लेकर यूपी की जनता की सेवा करने सड़कों पर निकल जाएंगे। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।